काशी में जो मरणासन्न जीव हैं तो शंकर भगवान उनके दाहिने कान में यही श्री राम नाम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसकी सद्गति हो जाती है। श्री राम नाम में रा का अर्थ सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री राम जी है, और आ का अर्थ श्री जानकी जी है, और माँ का अर्थ स्वयं में प्रकाशमान श्री लक्ष्मण जी हैं। माने राम जी में 3 अक्षर हैं, रा, आ और माँ। तो जो रा है स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी हैं, और आ जो है जो बीच में आया वो श्री जानकी जी हैं, और माँ जो है प्रकाशमान श्री लक्ष्मण जी स्वरूप है। इसलिए श्री सीता राम जी के सहित लक्ष्मण जी राम नाम में समाये हुए। अजपा जप की उत्तम प्रक्रिया यह है कि श्वास के बाहर निकलते समय रा का उच्चारण करें एवं श्वास के भीतर जाते समय माँ का उच्चारण करें। इस प्रकार राम राम इस पवित्र शब्द को जीव सदा सर्वदा जप करें। कहने का मतलब राम 2 शब्द हैं, तो जब रा कहा तो जो बाहर निकलती है हवा तो रा, और जब माँ कहते हैं तो अपने आप वो हवा अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जो माने जाप करते हैं उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, अजपा। फिर अपने आप कुछ दिनों से अपने आप उसके मुख से भगवान का राम राम नाम निकलता रहता है। कहते हैं भगवान शंकर राम जी से कि वर्षा ऋतु मास पक्ष एवं एक दिन में किए गए सारे पाप एक बार श्री राम नाम के उच्चारण करने से साकल्लीन उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे रुई का पर्वत अग्नि के स्पर्श होते ही भस्म हो जाता है। चाहे एक वर्ष में चाहे जितने पाप किए हों, और चाहे ऋतु कोई भी ऋतु, 4 प्रकार की ऋतु हैं, उसमें किसी भी ऋतु में अगर पाप किया हो, या किसी महीने में अपराध पाप किया हो, या 2 पक्षों में किसी एक पक्ष में भी यदि पाप किया है, तो वे सब के सब पाप केवल एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करने से उसी तरह से भस्म हो जाता है जैसे पहाड़ जैसे रुई का ढेर लगा हो और छोटी सी चिंगारी लग जाए तो भस्म हो जाता है। इसी तरह से राम जी महाराज का नाम पापों को भस्म कर देते हैं। अपनी वाणी से भगवान श्री सीताराम जी के नाम का भक्तिपूर्वक संकीर्तन एवं भगवान के गुणों का कीर्तन गायन की ही वाणी एवं जीवन की शुद्धि है। तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एवं हमारी वाणी तभी शुद्ध होगी जब हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान नाम का कीर्तन या भगवान का गुणानुवाद करेंगे। माने ये वाणी कब पवित्र होगी, जब तक हम कीर्तन नहीं करते। कीर्तन से ही वाणी पवित्र होती है। या तो भगवान की कथा में पद वगैरह हैं गाए जाते हैं, उन पदों को गाने से या राम राम कहने से वाणी शुद्ध होती। वेदों एवं पुराणों में अनेक प्रकार के बहुत सारे तीर्थ प्रसिद्ध हैं, अनंत तीर्थ हैं। कहाँ तक जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे संपूर्ण पृथ्वी में, परंतु वे सारे तीर्थ निश्चित रूप से श्री राम नाम के संकीर्तन के कड़ोरवें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। माने एक जो राम नाम है उसका करोड़ों बराबर जो अंश का छोटा अंश निकलता है उसकी बराबरी वो समस्त तीर्थ नहीं कर सकते। माने उन तीर्थों से भी बढ़ करके श्री राम नाम है। वे लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। अब ये बताओ, भक्त और भगवान के बीच की चर्चा है, राम जी सुन रहे हैं और भगवान शंकर बता रहे हैं, और उन्हीं के सामने की चर्चा है। अगर कहीं गलती होती तो राम जी कुछ कहते ना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? वे धन्याति धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं और भगवत प्रपन्न हैं, जो योगादि सारे साधनों को छोड़कर केवल श्री राम नाम जप में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। अनेक प्रकार के योग हैं,
है ना, साधनाएं हैं, उन सब का परित्याग करके जो केवल श्री राम नाम का आश्रय लेता है वही सौभाग्यशाली है, वही धन्याति धन्य है, वही पुण्यात्मा है। तो इस तरह से राम जी महाराज के नाम की महिमा का वर्णन भगवान शंकर श्री राम जी के समक्ष कहते हैं। श्री राम नाम में रा का अर्थ भगवान राम है, माँ का अर्थ राम जी के सेवक हैं। एक में तो बताया रा का अर्थ राम जी, माँ का अर्थ क्या नाम से किशोरी जी, और माने आ का अर्थ किशोरी जी और माँ का अर्थ लक्ष्मण जी। लेकिन इसमें राम जी के रा का अर्थ तो भगवान है ही है ना, और माँ का अर्थ श्री राम जी के जो सेवक लोग हैं वो लोग हैं, जीव मात्र हैं। आ का अर्थ जीव को भगवान से मिलाने वाला आचार्य है। जो रा आ माने भगवान से जीव की जो सन्निधि कराता है वो क्या है, आ, कि रा आ और माँ तो आ बीच में है, तो उन जीव को परमात्मा को मिलाता है। तो ये क्या है, राम नाम है। जो क्षण भर भी मधुर स्वर से श्री राम 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 ऐसा नित्य जप करता है उसको संपूर्ण सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। चाहे वो ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोर हो, चाहे गुरु का पत्नीगामी हो, शरणागत की हत्या करने वाला हो, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला मनुष्य उस परम पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है जो करोड़ों जन्मों के अर्जित सुकृत से प्राप्त होने वाला, जिसने श्री राम नाम इन दो अक्षरों का कीर्तन किया हो। माने अनेक प्रकार के करोड़ों हमारे अनंत जन्म हुए हैं, उन अनंत जन्म के जितने पुण्य हैं उनको केवल निकालो तो श्री राम नाम की वो बराबरी नहीं कर सकते जो नित्य राम जी महाराज का कीर्तन प्रेम से करते हैं। माने उनके सामने पुण्य बड़ी बात नहीं। जितने रा और माँ इन दो अक्षरों को अपनी वाणी से एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र वेदांत का अध्ययन कर लिया, परम मोक्ष स्वरूप महान अमृत को प्राप्त कर लिया। माने जिसने ये दो अक्षर रा और माँ का अपनी वाणी से जो उनका नाम उच्चारण करते हैं तो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, वेदांत वगैरह है ना, पढ़ लिया और स्वयं मोक्ष स्वरूप हो गया। श्री राम नाम सर्व मंत्र में एवं सर्वोत्तम यंत्र स्वरूप है जिसके जप करने से अति दुर्लभ पराभक्ति स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। भगवान की पराभक्ति किससे प्राप्त होती है, भगवान के नाम से। और सर्वोत्तम ये एक प्रकार का यंत्र है कि उसके हृदय को शुद्ध करके परमात्मा का जो पराभक्ति प्रेमा भक्ति है उसे प्राप्त करा देती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे राम जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि परम सुंदर श्री राम नाम को छोड़कर मूर्ख लोग अनेकों प्रयोगों मंत्रों तथा तंत्रों में व्यर्थ ही परिश्रम करती रहती हैं, योग साधना में लगे हैं, है ना। जैसे कोई योगी है, एक योगी था तो उसने योग साधना के द्वारा और वो जल में चलने लगा तो एक संत मिल गए, उन्होंने देखा, कहा भैया तुमने तो कितना बड़ा काम किया कि जल के ऊपर चल के आए, तुमको इस योग साधना में कितने दिन लगे। कहा महाराज 20-25 वर्ष लगे। और कहा देखो मैं कितनी जल्दी जाता हूँ। उन्होंने 10 रुपये नौका वाले को दिया, इस पार से वो कहा जिसने तुमने 25 वर्ष तक व्यर्थ में परिश्रम किया केवल पानी में चलने से उस पार जाने का, वो मैंने 10 रुपये में कर लिया। माने ये जितने भी जो एक प्रकार की पाना चाहते हैं योग के द्वारा, ये सब व्यर्थ है, केवल शरीर की क्या है लोग मानने लगे और इससे अलावा क्या करेंगे। मुख्य है कि जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये राम नाम महाराज खुद ऐसे हैं कि उसे पवित्र बना करके ही रहते हैं और भगवान के योग्य बना करके सुंदर स्वच्छ बना करके और भगवान के धाम को भेज देते हैं। ये राम नाम का प्रभाव।
भगवान शंकर कहते हैं, जिनका सम्यक स्मरण करने से सभी पदार्थों का अनायास ही प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। जिनका सम्यक स्मरण करने से, माने अंतःकरण, मन क्रम वचन से, जो श्री राम नाम का स्मरण करते हैं उसे बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त होता है। उन श्री राम भगवान जी का मैं भजन करता हूँ। हे राम जी महाराज, ऐसे राम नाम जिनकी महिमा है, मैं तो उनका भजन करता हूँ। इस तरह से भगवान शंकर ने श्री राम नाम की महिमा श्री राम जी के समक्ष निवेदन किया। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।